सो 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 317 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस अब तक कर चुके हैं। उसी में देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन जो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमें, या फिर कह लीजिए nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है tan इनवर्स x का। हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो पहली बात तो ये कि जब मैं tan इनवर्स x के nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करता हूं ना, तो यहाँ पे मैंने इस सीरीज में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x या फिर 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर कह लीजिए tan इनवर्स x अपॉन में a, इस तरह से करके मैंने काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखे हैं, जो कि इस टाइम पर आपको जो टैब पर वीडियोस एंड सीरीज दिख रही है प्लेलिस्ट, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं tan इनवर्स x के nth ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको लेट करना पड़ेगा, y के इक्वेट करना पड़ेगा एंड देन अब देखो पहली बात तो ये, जब भी मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करता हूं तो हमने इस सीरीज की स्टार्टिंग में काफी सारे फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करे थे, इन सभी के प्रूफ भी करे थे। तो वहां पे उन फॉर्मूले का मोटिव क्या था कि वहां पे एक पर्टिकुलर सीरीज में जब हमारे पास में कोई एक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसमें हम अप्लाई कर देते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे पास में tan इनवर्स x का कोई डायरेक्टली है नहीं फॉर्मूला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। देन हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये किस कंडीशन में, किस सीरीज में, किस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वन टाइम डिफरेंशिएट कर दिया है बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास में y का आ जाएगा y1, tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हुआ tan इनवर्स का। जब मैं अंदर फंक्शन के जाऊंगा तो x का करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। सो यहां से अब मेरे पास में y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है एंड एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हम लेके चलेंगे एंड उसका रीजन यहाँ पे क्या है, मैं 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं ले रहा, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ले रहा हूं, जिसका रीजन है कि जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, जहां पे ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ए माइनस बी में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहां पे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लेके चलेंगे तो x प्लस आयोटा एंड x माइनस आयोटा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो माइनस एंड माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ एक बात। दूसरी बात जो मैंने कही कि 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जब मैं उसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे आयोटा माइनस एक्स एंड आयोटा प्लस एक्स होगा, जिसका यहाँ पे वो वाला फॉर्म नहीं बन पाएगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो मेरे पास -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। आपको एक्स स्क्वायर जो हमारे पास है उसी को आगे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है, जहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस आयोटा एंड x माइनस आयोटा हो चुका है। अब इसका अगर मैं और सिंप्लीफिकेशन करना चाहूं तो मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज में लूंगा, और एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हमारे पास यहाँ पे कौन सा रूल लागू हो रहा है ना, वो चीज है कि जब हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में लीनियर टर्म्स है पहली बात तो, ठीक है। सो लीनियर टर्म्स होने के कारण डिनोमिनेटर में यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स है, इस कारण से यहाँ पे मैं इसको 1 अपॉन में जो है हमारे पास x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा को a अपॉन में x प्लस आयोटा प्लस में b अपॉन में x माइनस आयोटा लिख सकता हूं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a x माइनस आयोटा प्लस में b x प्लस आयोटा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a x माइनस आयोटा प्लस में b x प्लस आयोटा। सो देखो आफ्टर कैंसिल आउट डिनोमिनेटर में मेरे पास में यहाँ रिमेनिंग रहेगा 1 इज इक्वल टू a x माइनस आयोटा प्लस में b x प्लस आयोटा। अब मेरे को a एंड b की वैल्यूज इस तरह से निकालनी है कि जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू आयोटा रखूं तो ये मेरे पास टर्म 0 हो जाएगा, जब मैं x की वैल्यू माइनस आयोटा रखूं तो ये टर्म मेरे पास 0 हो जाएगा। इट मींस अगर मैं x इज इक्वल टू आयोटा रख रहा हूं और ये टर्म मेरे पास 0 हो जा रहा है, तो यहां से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आयोटा रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 आयोटा आ जाएगा। एज इट इज अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस आयोटा रखता हूं तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इट मींस मेरे को a की वैल्यू मिल सकती है यहाँ से। तो यहाँ पे मेरे पास में a मल्टीप्लीकेशन माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 2 आयोटा मिल जाएगी मुझे वैल्यू। और a और b की जो हमारे पास वैल्यू मिली है, जिसको हम स्टार्टिंग में इस फॉर्म में खोल के लिखे थे, तो यहाँ पे a एंड b की वैल्यूज मैं यहाँ से रख सकता हूँ, जिसके बाद मेरे पास में फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन में 2 आयोटा x प्लस आयोटा प्लस में 1 अपॉन में 2 आयोटा x माइनस आयोटा, जिसका मेरे पास मोटिव क्या था
मुझे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहां पे मैं इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई भी एक एलिजिबल फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई करने के लिए काबिल बनाया ये कि 1 अपॉन में x माइनस आयोटा माइनस में 1 अपॉन में x प्लस आयोटा, यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन में ax प्लस b के nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने फॉर्मूला डेराइव किया था 1 अपॉन में ax प्लस बी, यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है तो a की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई है। ax प्लस b यानी कि b की वैल्यू मेरे पास में माइनस आयोटा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहां से देखिएगा अब मेरे को y1 की वैल्यू मिली है, ये तो जिसको हमने इक्वेशन 3 नाम दिया है। अब हमें इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, इट मींस मेरे को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन और इसका करना है। ठीक है, सो n-1 टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं इसको बोथ साइड्स n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे देखिएगा ये जब n टाइम्स जो हमें करना था y1 जो था n-1 टाइम जब हम और करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 का n-1 टाइम और करेंगे तो yn आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज 1 अपॉन में 2 आयोटा एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा एंड d ऑफ n-1 टाइम्स आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस आयोटा का डेरिवेटिव माइनस d ऑफ n-1 टाइम आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस आयोटा का डेरिवेटिव। सो यहां से देखिएगा अब मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में ax प्लस b की फॉर्म में अगर हमारे पास होता है तो क्या होता है कि मान के चलो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो yn हो जाएगा इज इक्वल टू -1 की पावर n जिसका हम जितने टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अब जितने टाइम कर रहे हैं यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो n का ही फैक्टोरियल आ जाएगा। a जो कि x का कोफिशिएंट था उसकी भी पावर कितनी होगी जितने टाइम हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी कि a की पावर n अपॉन में ax प्लस b की होल पावर हो जाएगी n प्लस 1, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो n से एक ज्यादा यानी कि n प्लस 1। इट मींस जब मैं n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर में कितनी पावर आएगी ax प्लस b की होल पावर n आ जाएगी एंड एज इट इज यहाँ पे भी n-1 का होल फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n-1 a की पावर यानी कि 1 की पावर भी मेरे पास क्या हो जाएगी n-1। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्लस आयोटा एंड x माइनस आयोटा है, मेरे पास x का कोफिशिएंट तो दोनों में 1 ही है और 1 की पावर आप चाहे जो कह लीजिए 1 ही आती है। ठीक है, सो यहां से देखिएगा जब मैं इसको अप्लाई करूंगा इसमें तो यहां से -1 टू दी पावर n-1 जैसा कि मैंने कहा n-1 का ही होल फैक्टोरियल एंड 1 की पावर n-1 एंड x माइनस आयोटा का होल पावर n हो जाएगा माइनस अगेन यही सम सेम रहेगा, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस आयोटा की जगह पे x प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से ये तो मेरे पास में 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाइड करके क्या लिख सकता हूँ देखिएगा, मेरे पास में yn आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह से। अब कहने को ये मेरे पास में nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका आ चुका है, बट मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है आयोटा को, क्योंकि आयोटा मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर है, उसको यहां से एलिमिनेट करके ही हम y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइनली दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट इमेजिनरी नंबर, हम यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा y की अगर फॉर्म में हमारे पास होता है कोई, तो मैं उसको क्या कह सकता हूं यहां से सब्स्टिट्यूशन के लिए कि हम x इज इक्वल टू आर कोस थीटा रख देंगे एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आयोटा वाला टर्म देखूं तो मेरे पास में प्लस आयोटा है एंड माइनस आयोटा है, यानी कि अगर मैं आयोटा के साथ में देखूं तो कोफिशिएंट मेरे पास में 1 है। इट मींस यहाँ पे मेरे पास में y स्क्वायर यानी कि देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे आर कोस थीटा है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा आर साइन थीटा। अब देखो बोथ साइड्स अगर हम इनका होल स्क्वायर कर देते हैं एंड देन सम कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको ऐड भी कर दो तो यहाँ से आर स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ से तो ओनली आर स्क्वायर आएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा मेरे पास में, जहां से मैं आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा मेरे पास में क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा एंड आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स में 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस बात में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। चलो ठीक है, अब यहां से हमें इन सभी वैल्यूज को इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, और ये हम सब्सटीट्यूशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहां से एलिमिनेट कर सकें आयोटा को, जो कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। ओके, सो यहां से y n इज इक्वल टू हमने जो कॉमन लेने लायक था उनको मैंने कॉमन ले लिया है बाहर, यानी कि मैंने ले लिया है -1 टू दी पावर n-1 जो कि दोनों में कॉमन है एंड n-1 का होल फैक्टोरियल, इनको मैंने बाहर लिया तो मेरे पास में अंदर रह गया 1 अपॉन में x माइनस आयोटा की होल पावर n, जिसको मैं ऊपर लेके जाऊं न्यूमरेटर में तो पावर जो n थी वो क्या हो जाएगी -n हो जाएगी, एज इट इज x प्लस आयोटा जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर जाएगा तो x प्लस आयोटा की होल पावर -n हो जाएगा। ओके, सो यहां से x इज इक्वल टू आर कोस थीटा रखा, आयोटा
जो हमारे पास आयोटा कोफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू मैंने रख दिया है आर साइन थीटा। सो आर साइन थीटा, यहाँ पे आर साइन थीटा, आर कोस थीटा। अब देखो इसको फर्दर मेरे को सिंप्लीफाइड करना है तो मुझे पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ही, जब हम एक और थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं, वो क्या होती है, डी मूवियर थ्योरम, जहां पे अगर मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर x है, इंटीजर n है, तो cos x प्लस आयोटा साइन x की होल पावर n की अगर आप बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए केवल इतना सा ध्यान देना कि जो पावर है उसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। पावर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। cos nx प्लस में आयोटा साइन nx, यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ से अब देखो आर कोस थीटा माइनस में आयोटा आर साइन थीटा की होल पावर माइनस एन है, यहाँ पे भी आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा की होल पावर माइनस एन है। देखी जाए तो दोनों ही टर्म्स में आर की पावर माइनस एन को हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। सो आर की पावर माइनस एन को मैंने बाहर निकाल लिया तो मेरे पास में आर की पावर माइनस एन बाहर आ गई है, एंड यहाँ से मेरे पास में रिमेनिंग रह गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर माइनस एन, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर माइनस एन, ठीक है। सो यहां से मैंने जैसा कि कहा कि ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए जो माइनस एन है, जो पावर है, उसको हम एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि cos थीटा, cos ऑफ माइनस एन थीटा माइनस आयोटा साइन माइनस एन थीटा माइनस ब्रैकेट में देखो cos ऑफ माइनस का एन थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ माइनस का एन थीटा। सो यहां से देखो अब मैं अगर इस r टू द पावर माइनस एन को मैं डिनोमिनेटर में ले जाके लिख देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर तक, ठीक है। सो यहाँ पे देखो cos ऑफ माइनस थीटा हमने क्या पढ़ा था कि cos थीटा ही होता है, बट जब साइन ऑफ माइनस थीटा की बात आती है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ से मैं cos ऑफ माइनस एन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos एन थीटा एज इट इज cos एन थीटा, बट जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस का cos एन थीटा हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों टर्म्स मेरे पास में कैंसिल आउट हो जाएगी। एज इट इज अगर मैं ये माइनस को बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा साइन एन थीटा, एज इट इज यहां से भी माइनस बाहर निकलेगा, बट ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का आयोटा साइन एन थीटा। तो यहां से मेरे पास में क्या हो जाएगा, 2 आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। तो यहां से देखी जाए तो 2 आयोटा ऊपर न्यूमरेटर में भी है एंड नीचे डिनोमिनेटर में भी है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में 2 आयोटा है, यहाँ पे ऊपर भी 2 आयोटा है, ठीक है। सो देखो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास में वाई एन आ जाएगा -1 टू दी पावर n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन में r टू दी पावर n साइन एन थीटा। देखी जाए तो ये भी एक तरह से आंसर है, बट थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट बनो यार। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने r साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा था तो वहां से r की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की जा सकती है, तो की जा सकती है। तो यहाँ पे एक चीज तो देखो, जब भी हम इस तरह से वैल्यू लिखेंगे ना, जहां पे हम x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इस तरह से करके लिखते हैं, तो हमें लास्ट में आंसर में ये बताना रहता है कि r की वैल्यू क्या आई एंड थीटा की वैल्यू क्या आई। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी। बट जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि हमने r साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा था, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो 1 अपॉन में साइन थीटा हमारे पास जब हम यहाँ लिखेंगे तो 1 की पावर n तो 1 ही रह जाएगी, एंड साइन थीटा की होल पावर माइनस n है, जिसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की होल पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये तो क्या है, साइन थीटा की होल पावर माइनस n है, तो ऊपर गई तो साइन थीटा की होल पावर प्लस n हो गई, ठीक है। एंड बाकी सभी चीजें एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें किसी तरह का रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए अब, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने बैच में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो।